Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. मैं also fine alhamdulillah. Students, as you know that we have start our online classes. This is your next video of subject math class 3. Welcome to e-learning. Before I start video, I want to say that please watch video till end, that you can understand all things, all matters that you have seen the video. Today's topic is money. मनी में मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूँ। इसमें हम किस तरह से मनी को यूज़ करते हैं, कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, और इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वॉट एवर मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। लेकिन आज मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोगों को अगर कोई परेशानी है तो वो सॉल्व हो जाए। मनी के अंदर हम रुपीज़ और पैसा को कन्वर्ट किस तरह करते हैं, कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसा, हाउ टू कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसा, आज हम ये टॉपिक करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, इनको हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो मनी का है। मनी में आज की जो पहली क्लास है उसमें आज आप लोगों को मैं रुपीज़ और पैसा को कन्वर्ट किस तरह से करते हैं ये मैं बताऊंगी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, ये मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो जाए और आप लोग इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकें। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मनी। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, ये तो सबको पता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो डॉलर यूज़ की जाती है, पाकिस्तान के अंदर रुपीज़ की करेंसी यूज़ की जाती है, इंडिया में भी रुपीज़ की करेंसी यूज़ की जाती है। जापान की करेंसी यन है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ रुपीज़ ही की नहीं होती, डॉलर, यन और भी बहुत सारे आपके यूरो है और बहुत सारी करेंसीज़ हैं जिसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बता सकती क्योंकि आपकी वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो फिर मैं इसको शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टली बताया कि मुख्तलिफ़ करेंसीज़ होती हैं हर कंट्री की। इसी तरह पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। अब हम अपनी करेंसी के यूनिट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसा, रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये याद रखिएगा कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। देयर आर 100 पैसा इन 1 रुपीज़, 100 पैसा इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, 100 पैसा 1 रुपीज़ के इक्वल होता है।
या 1 रुपीज़ 100 पैसा के इक्वल होता है, बात इक्वल है। देयर आर 100 पैसा इन 1 रुपी और देयर आर 1 रुपी इन 100 पैसा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ₹1 लिखा है, ₹1 जो है वो 100 पैसा के इक्वल है। अब इस यूनिट की मदद से हम जो है अपने आगे की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। I again repeat, ₹1 is equal to 100 पैसा। ₹1 is equal to 100 पैसा। नंबर बी, ₹3 is equal to 300 पैसा। किस तरह से हुआ? ₹3 300 पैसा के बराबर। ये इस तरह से हुआ कि 3 रुपीज़ को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 300 पैसा के इक्वल हो गया। नंबर सी, ₹4.50 4.50 रुपीज़ किसके इक्वल है? 450 पैसा के इक्वल है। 450 पैसा के इक्वल है। ₹4.50 इज इक्वल टू 450 पैसा। ये हम रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर डी, ₹5.75 575 575 के इक्वल है। 5.75 को जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 पैसा हो जाएगा। जो पॉइंट है ये गायब हो जाएगा। जब 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 का जो ये पॉइंट है, ये जो इसमें जो पॉइंट है ये आगे चला जाएगा, तो 575 पैसा के इक्वल होगा। ₹21.60। अच्छा, पॉइंट के आगे जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स ये याद रखें कि हम इसको 60 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 60। 21.60 अलग अलग नंबर पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ₹21.60 किसके इक्वल है? 2160 पैसा। 4 डिजिट नंबर है तो ये 1000 में चला गया। 2160 पैसा। ₹100.15 ₹100.15 किसके इक्वल है? 10,015 पैसा के इक्वल है। ₹100.15 इज इक्वल टू 10,015 पैसा। नाउ वी कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज़। पहले हमने रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट किया था, अब हम पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए हम ने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से किया हमने? 200 पैसा 2 रुपीज़ के इक्वल होगा। 200 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपीज़। 200 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपीज़। 415 पैसा इज इक्वल टू 4.15 रुपीज़। 415 पैसा इज इक्वल टू 4.15 रुपीज़। 605 पैसा इज इक्वल टू 6.05 रुपीज़। 605 पैसा इज इक्वल टू ₹6.05। नंबर डी,
1075 पैसा, 1075 पैसा इज इक्वल टू रुपीज़ 10.75. 1075 पैसा इज इक्वल टू रुपीज़ 10.75. 6490 पैसा is equal to rupees 64.90. 6490 पैसा is equal to 64.90. 5325 पैसा is equal to rupees 53.25. 5325 पैसा is equal to rupees 53.25. स्टूडेंट्स, इस यूनिट्स को आप अच्छी तरह से समझ लें। ऊपर जो हम रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब हम नीचे पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे तो 100 को हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये यूनिट चेंज हो रही है। मेन चीज़ ये याद रखिए कि जो यूनिट आपका मेन यूनिट है वो है 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा। ये मेन यूनिट है, इसको याद रखिएगा कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा, ये याद रखिएगा। जब हम रुपीज़ पैसा को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं यहाँ आपको बताया जा रहा है। रुपीज़ 15 एंड 5 पैसा, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे। रुपीज़ 15 एंड 5 पैसा इज़ रिटन एज रुपीज़ 15.05. रुपीज़ 15 and 5 पैसा is written as rupees 15.05. रुपीज़ 15 and 5 पैसा is written as rupees 15.05. रुपीज़ 10 and 3 पैसा is written as rupees 10.03. रुपीज़ 10 and 3 पैसा is written as rupees 10.03. रुपीज़ 10 and 3 पैसा is written as rupees 10.03. रुपीज़ 10 and 3 पैसा is written as rupees 10.03. हम रुपीज़ और पैसा को रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये आपको बताया जा रहा है। रुपीज़ 2 and 5 पैसा, रुपीज़ 2 और 5 पैसा को हम रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ 2.05. रुपीज़ 2 and 5 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2.05. रुपीज़ 2 and 0 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2. रुपीज़ 2 and 0 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2. रुपीज़ 2 and 0 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2. रुपीज़ 2 and 50 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2.50. रुपीज़ 2 and 50 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2.50. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। ये आप लोगों को मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन आपको रिमाइंड के तौर पे मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊंगी कि ये इसमें कौन कौन सी ब्लैंक्स हैं। ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। fill in the blanks. There are dash पैसा इन ₹1. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूनिट होता है। There are 100 पैसा इन ₹1.
There are 100 paisa in rupees 1. There are 100 paisa in rupees 1. Number 2. Dash 2 rupee coin make rupees 20. कितने रुपीज़ बनेंगे, कितने रुपीज़ हम ऐड करेंगे 20 रुपीज़ बनाने के लिए? 10 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हम डालेंगे तो 20 रुपीज़ बनेंगे। 10 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हम ऐड करेंगे तो 20 रुपीज़ बनेंगे। 10 2 रुपी कॉइन्स मेक रुपीज़ 20। 10 2 रुपी कॉइन्स मेक रुपीज़ 20। Number 3. Number 4. 25 पैसा कॉइन मेक रुपीज़ 1। 25 पैसा के कॉइन कितने हम ऐड करेंगे 1 रुपी बनाने के लिए? 4। 4 25 पैसा कॉइन मेक रुपीज़ 1। 4 25 पैसा कॉइन मेक रुपीज़ 1। Number 4. रुपीज़ 96 माइनस रुपीज़ डैश इज इक्वल टू रुपीज़ 72। 96 में हम कितने ऐड करेंगे? 96 और 72। 72 किस तरह से आया आंसर? 96 में हम कितने माइनस करेंगे? 168 हमने माइनस किया। अगर आप 96 और 72 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 96 और 72 को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। रुपीज़ 168 आपका आंसर बनेगा। 96 माइनस 168 इज इक्वल टू 72। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 डैश 5 रुपी कॉइन मेक रुपीज़ 20। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हम ऐड करेंगे कि 20 रुपीज़ होंगे? 4 5 रुपी कॉइन मेक रुपीज़ 20। 4 5 रुपी कॉइन मेक रुपीज़ 20। 4 5 रुपी कॉइन्स मेक रुपीज़ 20। 4 5 रुपी कॉइन्स मेक रुपीज़ 20। नंबर 2 200 पैसा मेक डैश रुपीज़। 200 पैसा मेक 2 रुपीज़। जैसे कि 1 रुपीज़ के लिए 100 पैसा होते हैं, इसी तरह 200 पैसा मेक 2 रुपीज़। नंबर 3 रुपीज़ 64 माइनस रुपीज़ 30। रुपीज़ 64 में हम 30 रुपीज़ को माइनस कर दें। आपके पास 64 रुपीज़ थे, उसमें से आपने 30 माइनस कर दिए, 30 आपने खर्च कर दिए। तब आपके पास कितने रुपीज़ बचे? रुपीज़ 34। रुपीज़ 64 माइनस रुपीज़ 30 इज इक्वल टू रुपीज़ 34। रुपीज़ 64 माइनस रुपीज़ 30 इज इक्वल टू रुपीज़ 34। नंबर 4 550 पैसा कॉइन मेक रुपीज़ 2.50। 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 नंबर 5 रुपीज़ 23 and 45 पैसा is written as rupees 23.45. Rupees 23 and 45 paisa is written as rupees 23.45. Rupees 23 and 45 paisa is written as rupees 23.45. Now true false.
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। ये आप लोगों को मैंने कॉपी में पहले भी करवाया था, तो ये मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। नंबर 1, ₹85 एंड ₹15 मेक ₹90। ₹85 और 15 को ऐड कीजिए तो क्या ₹90 बनेंगे? 85 और 15 को ऐड कर 90 नहीं बनते, 110 रुपीज़ बनेंगे। आप 85 और 15 लिखें, 5 में 5 प्लस करें कितने होंगे? 10, कैरी 1, 8 में 1 9, 9 में 1 10, तो 110 रुपीज़ बनते हैं, 90 रुपीज़ नहीं बनते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ₹85 एंड ₹15 मेक ₹90 ऑल टुगेदर, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ₹150 एंड 55 पैसा, ₹150 और 55 पैसा कैन बी रिटन एज 150.55, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 150 और 55 पैसा को हम 150.55 इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ₹12.55 मल्टीप्लाई बाय 20, ₹12.55 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बनेगा? 251.0। नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये आंसर नहीं बनेगा। 12.55 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 251.0, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर 4, ₹64.70 इज इक्वल टू 6470 पैसा। 64.70 रुपीज़ जो है वो 6470 पैसा के इक्वल है। ₹64.70 6470 पैसा के इक्वल है। 2690 पैसा, 2690 पैसा किसके इक्वल है? ₹26.90 के इक्वल है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टूडेंट, ये जो आपको एक्सरसाइज मैंने भी आपको बताई हैं, ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और रिमाइंड भी हो जाए। मैंने ये काम पहले आप लोगों को करवाया है, लेकिन एज अ रिमाइंड मैं आप लोगों को कह रही हूँ, एज अ रिविज़न, कि ये आप लोग अपनी कॉपी में करें ताकि आप लोगों को ये याद भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। वीडियो को लाजमी देखें एंड तक ताकि आप लोगों को कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो वो क्लियर हो जाए। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding my video, so ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.